इस तरह वो प्रगति भी करें, और क्या वो लोग जो काम कर रहे हैं वो तप है क्या? देखिए, सेवा तो अध्यात्म का सबसे प्रमुख अंग है। अब सेवा कैसी होनी चाहिए? निस्वार्थ होनी चाहिए। अगर आप ऐसे इंसान की सेवा कर रहे हैं जो आपको इन रिटर्न काफी कुछ दे सकता है ना, वो भी सेवा है, मगर उसमें कहीं ना कहीं मन में रहता है कि भैया मैं तो तुमको बहुत मिल रहा है। मगर ऐसे इंसान की आप सेवा कर रहे हैं जहाँ से मिलने का कुछ नहीं है, मगर आप सेवा कर रहे हैं, क्योंकि सेवा मिलने के लिए नहीं की जाती। सेवा की जाती है अपने आंतरिक प्रसन्नता से, जिससे आप में एकता है, जिससे आपको, जिसके प्रति आपको स्नेह है, उसकी आप सेवा कर रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि वो तो बेचारा कुछ कर नहीं सकता हमारे लिए, हम तो खाली सेवा किए जा रहे हैं। आप सेवा अगर निस्वार्थ, ये एक मौका है पूरी तरह से निस्वार्थ वे में सेवा करने का किसी जीव के लिए, जिससे आप प्रेम करते हैं। तो इससे अच्छा आध्यात्मिक, इसको तप भी नहीं कहेंगे, इसको तो सेवा है। प्रेम प्रेम तो कोई तप नहीं होता ना उस तरह से। तो ये तप से भी ऊपर है। तप से भी ऊपर है। तप तो बोलता है कि जहाँ हमें किसी जबरदस्ती करना पड़ रहा है, ये कुछ स्मोक करने का मन नहीं कर रहा तो हम स्मोक छोड़ रहे हैं, या हम ज़्यादा सोने का मन कर रहा है तो जल्दी उठ जाते हैं, तो इसको तप कहते हैं। सर्दी लग रही है तो फिर भी आधे स्वेटर में ही काम चला रहे हैं, इसको तप कहते हैं। मगर जहाँ प्रेम है उसको तप, उस डेफिनेशन से आप तप नहीं कर सकते। वहाँ तो आप प्रेम है, आपका अपनापन है, तो वहाँ आप सेवा कर रहे हैं, और उस सेवा में जितनी निस्वार्थता होगी उतना ही आध्यात्मिक आपकी जागृति होगी। अब सेवा आप किसी की भी कर सकते हैं। आप दिव्यांग वालों की बात कर रहे हैं, आप सेवा किसी भी की भी कर सकते हैं। बहुत पढ़ा लिखा स्वस्थ है, उसको भी किसी ना किसी चीज़ में मदद की ज़रूरत होती है। मगर ऐसे इंसान को सेवा करने वाले बहुत आ जाते हैं। अगर कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है और बोलता है भैया मेरी मदद कर देना इस चीज़ में, तो बहुत लोग आ जाएंगे मदद करने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि तो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी शायद हमारा फायदा हो जाए। पर जहाँ आपको कोई फायदा दिख ही नहीं रहा, वहाँ पे भी आप सेवा कर रहे हैं, तो इससे अच्छा सेवा करने का मौका और क्या है? ये आध्यात्मिक वे में तो सबसे उत्तम सेवा होगी। हाँ, अगर यही भाव आप वहाँ पे भी ले जा सके जहाँ पे सेवा कर रहे हैं, और वहाँ से आपको बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है, मगर आपका जो भाव है वो पूरी तरह से निस्वार्थ है, तो आप उस आध्यात्मिक ऊंचाई तक पहुँच गए हैं कि आप भगवान के पास जाते हैं निस्वार्थ भाव से। पूजा भक्ति में निस्वार्थ आ गई है। भगवान आपको चाहे जितना दे दे, जैसे सुदामा को दे दिया, अब भगवान को वो मांगने की भाव से तो गया नहीं था ना, वो उसमें मांगने का कुछ था, वो तो बस भगवान की भक्ति में लीन था, पूरी निस्वार्थ भक्ति में। तो आप जो कह रहे हैं कि हम वहाँ सेवा करने के बदले और कोई ऑप्शन नहीं है, आप कौन सा ऑप्शन चाहते हैं? उनको सेवा की जरूरत है, आप सेवा कर रहे हैं, कोई जबरदस्ती थोड़ी ना कर रहे हैं। आपको उनसे स्नेह है, प्रेम है, तो आप नेचुरली उनकी सेवा करें। और कोई प्रश्न? सर देसाई सर। अब्दुल मलिक है हमारे एक साथी, उन्होंने बात बढ़ाया हुआ, कुछ पूछना, बात करना चाह रहे हैं। जी सर। अब्दुल मलिक भाई। सर जी सर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, आप फारूक जी से कुछ बातचीत करना चाहेंगे? फारूक जी से, शारदा जी से। जी सर, मैं बस सर इतना कहना चाहूंगा कि 7th कन्वोकेशन है आज मनोविकास ऑर्गेनाइजेशन का। ये इस पे एक विशेषता है कि हम तो कन्वोकेशन आज तक सुनते आते थे कि IITs का होता है, IIMs का होता है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज का कन्वोकेशन होता है, लेकिन मनोविकास ऑर्गेनाइजेशन जो इंक्लूसिव एजुकेशन में काम कर रही है,
इंटेलेक्चुअल एंड डिसेबल्ड बच्चों के लिए 10वीं का इम्तिहान पास करवाना, उनसे 10वीं के 12वीं के उनको काबिल बनाना, उन्हें पास करवाना, फिर उनका कन्वोकेशन रखना, ये एक विशेष बात रही है। सर हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे और उनको आभार व्यक्त करेंगे कि कन्वोकेशन के रूप में एक नया अध्याय दिखाया है देश को आलोक कुमार भुवन ने कि ये भी बच्चे हमारे कन्वोकेशन अटेंड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ सर मैं पंडित जी जो पंडित उनकी याद में भी आज अध्यात्म के क्षेत्र में उसका ज्ञान बहुत ही आलोक जी, डॉक्टर आलोक जी ने बहुत ही अच्छे तरह से दिया है, उनके भी बहुत बहुत आभारी हैं। बस एक छोटा सा शेर है आपकी इजाजत से वैद्य जी की इरशाद को विराम देंगे। पंडित जी पंडित कैलाश मिश्रा जी के लिए है सर। जिसकी यादों में रात गुजर जाती है, जिसके लिए आंखें भर आती हैं, मुश्किल है उनको ये कह पाना, तेरे बिन धड़कन भी थम जाती है। सुभान अल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू देशाई सर। सुभान अल्लाह। अब मुझे बार बार ये जानना था कि पहले 10-15 मिनट में बहुत सारे हमारे युवा साथी दे वर रेजिंग देयर हैंड, तो अगर ऐसे कोई टिप्पणी हो, खासकर वार्तालाप हो, कोई सवाल हो डॉक्टर आलोक जी से, शारदा जी से, है ना आलोक, हम चाहेंगे कि हमारे युवा साथी जो हैं वो अपने अपने मन के विचार रख सकें। लगता है वो मौका थोड़ा अब हो गया। हाँ, अनम्यूट करके वीडियो ऑन करके, अगर है ना। और इधर भी ऑडियंस, इसमें से भी कोई क्वेश्चन कोई पूछना हो? ठीक है जी, अब आगे कर लेते हैं जी। हाँ, आई थिंक बस हम लोग अंतिम पड़ाव पे जी। विश्वास कैसे बढ़ेगा, हम यही पूछता है। विश्वास कैसे बनेगा? विश्वास कैसे बढ़े? मन में जो विश्वास है वो कैसे बढ़े आध्यात्म के लिए? आपके लिए विश्वास कैसे बने? विश्वास जो एक ऐसा विषय है विश्वास आदमी की जब आंतरिक जागृति होती है किसी चीज पे, जब उसका मानसिक विकास इस प्रकार से होता है कि उसको कुछ नजर आने लगता है, चाहे उसका प्रमाण अभी नहीं है उसके पास, ठीक है। जैसे कि एक आदमी कहता है कि मैं एवरेस्ट चढ़ के दिखाऊंगा, अभी तक कोई नहीं चढ़ा, और जितने लोगों ने कोशिश की वो भी बेचारे सफल नहीं हो पाए, कई लोगों ने तो अपनी जानें भी खो दी। वो बोलता है मुझे विश्वास है, अब इसमें ना कोई तर्क है ना कोई प्रमाण है, मगर एक आंतरिक कॉन्फिडेंस है, बिलीफ सिस्टम है, बिलीफ है ऐसा है। तो उस चीज़ को जब आप पूरी कन्विक्शन के साथ, पूरी कॉन्फिडेंस, पूरे विश्वास, बिना किसी डाउट के, बिना किसी सोच के कि उसमें कोई नहीं हो सकता, ये सोच ना करके जब आप किसी चीज़ को परस्यू करते हैं तो उसको कहते हैं विश्वास। आदमी जितने भी तरक दे दे, मगर वो अपनी एकाग्रता के साथ उस चीज़ को हासिल कर लेता है, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाता है या चांद पे पहुंच जाता है, फिर लोग बोलते हैं अरे वाह वाह ये तो हो सकता है, फिर उसका प्रमाण भी आ जाता है, फिर उसकी तरक भी आ जाती है, वो सब बात में आती है। तो सबसे पहले वो विश्वास आता है। तो जब मन की विश्वास इस लेवल पे पहुंच जाता है कि वो प्रमाण और तरक से भी ऊपर उठ जाता है और बोलता है मैं तो करके दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा, मैं तो इसको हासिल करूंगा ही करूंगा, मैं ईश्वर को प्राप्त करके दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। तो तर्क को कॉन्ट्रेडिक्ट नहीं करता, मगर तर्क से भी ऊपर उठ जाता है।
तो ये विश्वास जो है आंतरिक स्थिति है, आंतरिक स्थिति जो आपकी आंतरिक विकास के साथ बढ़ती है। अगर आदमी में वो आंतरिक विकास नहीं है, अगर वो दृष्टि नहीं है, तो फिर तो उसके अंदर जो डाउट्स हैं वो हमेशा बने रहते हैं। गीता में कहा है जो आदमी डाउट करता है, जो हमेशा तर्क में फंसा रहता है, जो हर समय तर्क में फंस के किसी चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश ही नहीं करता, उस पर विश्वास नहीं करता, तो फिर वो अपने आप को खत्म कर लेता है। क्योंकि मैं आपको जितना भी प्रमाण दे दूं या तर्क दे दूं, मगर अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो उसमें आप आगे नहीं बढ़ेंगे। आपके अंदर कुछ ना कुछ डाउट बना ही रहेगा। इसलिए विश्वास जो है, विश्वास से ही आदमी जो चीज़ संभव नहीं है उसको भी संभव कर लेता है। वो तर्क से और प्रमाण से भी बहुत ऊपर स्थिति है जो आंतरिक विकास से आती है, मेंटल प्योरिटी से। जब आपकी माइंड की प्योरिटी होती है और सिंगल पॉइंटेडनेस होती है, फिर वो फेथ जो स्टेट होती है उसको फेथ कहते हैं, अनडिस्प्यूटेबल अनशेकेबल फेथ। कोई और कोई प्रश्न है और किसी के पास कोई प्रश्न हो? अनीता दास जी प्लीज। Thanks a lot, sir, for your invitation and all. One question, sir, I want to ask: why the spiritual belief? We are telling that we are becoming modern, we are developed, we are going from developing to developed. Then why the spiritual belief is decreasing day by day among people? जैसा आपने बोला है कि भगवान तो है ही नहीं, दिस इज द बिलीफ अमंग मोस्ट ऑफ द पीपल, स्पेशली द यंग जनरेशन। मेरा तो 2 बच्चा है, वन इज तो आई थिंक ही इज गॉड्स गिफ्ट टू मी, दिव्यांग, अनदर वन इज नॉट दिव्यांग, ही इज नॉर्मल न्यूरोटिपिकल, so 19 years old. So I can very well see that this young generation, why they do not, why they are just laugh when you say that spiritual belief, beta, this is important, but I think that it is going away among the young generations. Is there any reason for that? ठीक है, आलोक जी। रीजन इज अ फ्लड ऑफ डिजायर्स। आदमी अपने इच्छाओं के वशीभूत इतना हो गया है कि उसके बियॉन्ड उसको दिखता नहीं। उसको खाली अपनी शारीरिक और इंद्रियों की इच्छाएं पूर्ति ही दिखती है। उसका जो मानसिक स्तर है, उसका जो विवेक शक्ति है वो बहुत घट गई है। तो वो सोचता है इससे ऊपर कुछ चीज़ ही नहीं है, सब कुछ मैं जानता हूँ। जो कुछ मुझे दिखता है, जो मेरी इंद्रियों के अंदर है, बस वही चीज़ है, उसी का प्रमाण है, उसी को मैं समझता हूँ, उसी को जानता हूँ, उसी को भोगना चाहता हूँ, इससे ऊपर कुछ भी नहीं। तो जब उसकी इच्छाएं शक्ति इतनी बढ़ गई हैं कि उसका विवेक शक्ति एकदम क्षीण हो गई है। और हमारी सोसाइटी भी आजकल उसको प्रमोट करती है। मटेरियलिज्म इतना हो गया है, मटेरियलिज्म को ही उन्होंने अपना पूरा वन एंड ऑल समझ लिया, सब कुछ उसी को समझ लिया। तो जब तक हम अपने बच्चों में अच्छे संस्कार नहीं बढ़ाएंगे, उनको स्पिरिचुअल एजुकेशन की तरफ नहीं ले जाएंगे, तो ये बीमारी तो बढ़ती जाएगी। तो हमारे स्कूल्स को, हमारे कॉलेजेस को, हमारी सोसाइटी को इसके प्रति कुछ जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ताकि लोग खाली मटेरियलिज्म में फंस के अपना जीवन ना खत्म कर दें। आजकल जो फ्रस्ट्रेशन हो गई है, स्ट्रेस हो गया है, इतना जो वरी एंजाइटी शुरू हो गई है, मेंटल प्रॉब्लम्स इतनी शुरू हो गई है, ये सब इसलिए हो गई है क्योंकि आदमी स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को पूरी तरह से नकार रहा है। अपनी इच्छाओं में फंस के बस उसी के पीछे अंधाधुन की तरह भागे जा रहा है। सो इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर पेरेंट्स एंड टीचर्स right from the beginning to inculcate these values and spiritual importance, relevance of spiritual education in our lives. So it's a difficult thing, but there is no other way. We have to start somewhere. कोई और क्वेश्चन है?
we can take one more question, please. Yes. Last Sampurna Guha. Sampurna Guha. Yes, please. Yes, sir. Thank you, sir, so much for allowing me to, attend this wonderful program. And firstly, I would like to thank Manovikas organization for giving me this opportunity to attend this program in the virtual mode. I feel blessed to hear respected sir give the lecture, which was very intellectually and morally motivating. And I would also like to congratulate Manovikas organization for being a trendsetter in, actually conducting a convocation at this level, where you are highlighting and showcasing the wonderful abilities of persons with disabilities who are getting skill training at your organization. This is so motivating for the parents, for the teachers, and for the students themselves. A big congratulations to all the winners, including the students of different special ed courses. And secondly, sir, my question for respected sir with regard to the spiritual discussion that he gave. Sir, in this digital era where we are constantly engaged with different digital devices, how can we, especially the youth who are susceptible to so many mental health issues, how can we maintain our spiritual and mental well-being? So this is my question. Thank you, sir. See, anything is neither good nor bad. Today, technology is assisting mankind in achieving many things. But like in anything, आप over exercise करोगे, अगर over खाना खाओगे तो शरीर के लिए ठीक नहीं होता है. उसी तरह टेक्नोलॉजी का भी आजकल बहुत मिसयूज हो रहा है, indisciplined way में. Mind is becoming more and more dependent on external gadgets. आपको अगर सेकंड फ्लोर पे भी चढ़ना है, इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अप, आप वेट करोगे, लिफ्ट आएगी तो जाएंगे ऊपर. लिफ्ट जाने के लिए फर्स्ट सेकंड फ्लोर तक जाने के लिए आप अपनी टांगे इस्तेमाल कर सकते हो. कैलकुलेटर 50 प्लस 20 अगर ऐड करना है तो आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं. तो आप इसको कहते हैं, आप मोबाइल पे सुबह से शाम तक आप मोबाइल पे लगे रहते हैं, जबकि उसकी आप इंडल्ज करते हैं. किसी चीज़ में भी आप इंडल्ज करेंगे तो वो चाहे जितनी भी बेनिफिशियल चीज़ होए वो नेगेटिव हो जाती है. तो स्पिरिचुअलिटी हमें ये नहीं कहता कि आप टेक्नोलॉजी मत यूज़ करिए या ये मत करिए वो मत करिए. मगर उसको एक डिसिप्लिन वे में करिए ताकि आपकी मानसिक जो स्तर है, आपका मानसिक बल है, वो छीन ना होए, वो कम ना होए. उसको बनाते, उसको आप अपने हेल्प के लिए यूज़ करिए, अपनी पतन के लिए यूज़ नहीं करिए. अगर आप अपना ब्रीफ केस उठा के ले जा सकते हो अपने साथ, तो फिर आपने नौकर रखा हुआ है कि वो आपका ब्रीफ केस उठाए, तो फिर आपकी बॉडी तो वीक होती जाएगी, उसकी बॉडी बन जाएगी. आपके पास 3-4 सूटकेस है तो आप नहीं उठा सकते, तो फिर आप किसी का हेल्प ले लीजिए. मगर हर चीज़ में टेक्नोलॉजी का हेल्प लेना, दूसरी चीज़ों का हेल्प लेना, अपना आप छीन कर रहे हैं. तो स्पिरिचुअलिटी कहती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर बनना है. Technology is to assist you. Technology is not to replace you. But today what is happening is technology is replacing you. It is not assisting you. आप यूजलेस हो गए हो और टेक्नोलॉजी सुप्रीम हो गई है. तो उस तरह से हमें टेक्नोलॉजी मिसयूज हम लोग करते हैं. टेक्नोलॉजी इज अ बोन इफ यू यूज इट वाइजली. स्पिरिचुअलिटी से आप जो भी करिए, चाहे आप एक्सरसाइज करिए या चाहे आप पढ़ाई करिए, उसको मॉडरेशन में करिए, उसको इस वे में करिए ताकि आपका आंतरिक विकास हो, आंतरिक पतन नहीं. आजकल बच्चे जिस तरह से यूज कर रहे हैं, उनका बैक प्रॉब्लम हो रही है, उनकी आई प्रॉब्लम हो रही है, उनकी मेंटल प्रॉब्लम हो रही है. दिस इज बिकॉज ऑफ मिसयूज ऑफ द टेक्नोलॉजी, नॉट द राइट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी. स्पिरिचुअलिटी से आत्मनिर्भर बनिए, आत्म पतन मत करिए इनके कारण. दिस इज व्हाट इज द करेक्ट यूज. दिस इज द स्पिरिचुअल यूज ऑफ एनी. Hello, can we wrap up this section? Yeah. Yes, we can wrap up. Yes, we have one more, our special student, Simran. She has raised the hand. Simran, can you please? Simran कुछ
कहना पूछना चाह रही है। प्लीज बोलिए। सर मैं सेकंड पोजीशन पे आई हूँ, लेकिन मेरा नाम कहीं पे नहीं आया। अच्छा आज तो फिर आलोक जी से ही मैं इसका भी आंसर करूंगा कि अगर हम विनर बनना चाहते हैं, अगर हम जीतना चाहते हैं और जब हमारा नाम नहीं आता तो निराशा होती है, उससे कैसे, जैसे कि आज किसी स्टूडेंट का नाम नहीं आया लिस्ट में तो उसको निराशा महसूस हुई, उससे कैसे निपटे? क्योंकि ये हर लोगों के जीवन का ये एक सार है, हर लोगों के special strength. Yeah. She has very relevant questions. She's probably us also. देखिए, ये विनर और लूजर की जो बात होती है ना, ये कोई बहुत इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती। इसको हम लोग ने बहुत ज्यादा महत्व दे दिया, बहुत ज्यादा महत्व दे दिया कि ये फर्स्ट आया तो वो सेकंड आया, तो सेकंड वाला रो रहा है, फर्स्ट वाला हंस रहा है, और 10th वाला तो बेचारा मायूस हो गया है। विनर और लूजिंग इतना महत्व नहीं है जो हमारी सोसाइटी में आजकल हो गया है। सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि आपने अपना जितना किया है, आपने सबसे उसको बढ़िया तरीके से किया है कि नहीं किया। आपको आत्म तृप्ति होनी चाहिए। आप सबसे क्लास में टॉल हो इसलिए आप सबसे खुश हो गए, ये कोई ज़रूरी नहीं। हर आदमी, जो सबसे अमीर आदमी है क्या वो सबसे खुश है? जो सबसे नंबर 1 है क्या वो सबसे खुश है? ये हमारा एक मानसिक, एक साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग है, ऐसा होता नहीं। आप इनफैक्ट इंस्टीट्यूट्स को भी बोलना चाहिए, अगर आपने अपनी तरफ से अपना बेस्ट किया है देन एवरीबॉडी इज एप्रिशिएटेड। सबके लिए ताली बजनी चाहिए। वाह, आलोक सिमरन को बोलो भाई, सबके लिए ताली बजेगी। आपके लिए भी ताली बजेगी क्योंकि आपने अपनी तरफ से बेस्ट किया है। अब हर आदमी का बेस्ट तो नहीं होता ना, हर आदमी 6 फुट नहीं होता, हर आदमी 6.5 फुट नहीं होता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर आप 5.5 फुट हैं, आप सीधे खड़े हैं, आपके लिए पर्याप्त है। तो ये जो हम लोग बहुत इसको वैल्यू दे देते हैं कि हम जितने भी सुंदर हुए, हम जितने भी टैलेंटेड हुए, अगर हम नंबर 1 नहीं है तो हम रोने लग जाएंगे। तो ये तो आप भगवान की देन को आप नकार रहे हो। भगवान ने आपको सुंदर बनाया है, या आपको अक्लमंद बनाया है, आपको बलवान बनाया है, तो वो उसका आप सबके लिए उसका इस्तेमाल करिए, सबकी मदद के लिए, सबकी अच्छाई के लिए, उसका सबको नीचा दिखाने के लिए। दूसरे को नीचा दिखा के क्या हमें खुशी मिलती है क्या कि भाई हम तुमसे आगे बढ़ गए, तुम हमसे पीछे रह गए? नहीं, सब मिल के जब चलते हैं, सब मिल के एक साथ आगे बढ़ते हैं एज ए इंस्टीट्यूशन। जो फर्स्ट आया है वो आपका सहारा बनेगा, कल आप फर्स्ट आओगे तो आप दूसरे का सहारा बनोगे। जो सेकंड आया है वो भी खुश है, उसने अपना बेस्ट किया है। मायूसी की क्या बात है? आपको आत्म तृप्ति मिलनी चाहिए। बाहरी दिखावे से आदमी कभी खुश नहीं होता है। जो आज फर्स्ट आया है वो कल सोचेगा पता नहीं कल आऊंगा कि नहीं, और इसी बात पे वो मायूस हो जाएगा। तो ये तो एक सोशल फंक्शन के लिए ठीक है, किसी को थोड़ा मोटिवेट करने, कुछ लोग मोटिवेट हो जाते हैं इसकी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आत्म तृप्ति। अगर हमने अपनी तरफ से अपना बेस्ट किया है तो हम प्रसन्न रहेंगे। यही प्रसन्नता का बेसिस होना चाहिए। तो आपके लिए भी सलाम, जो फर्स्ट आए हैं उनके लिए भी सलाम। क्या बात है। और बाकी जितने भी हैं मेंबर, सबके लिए सबके लिए नमस्कार, सबके लिए प्रणाम।